Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel. We study the first chapter of Star Supplementary book of intermediate classes, 12th class. We shall study the second and remaining part of it, the third level, the first chapter. पहला चैप्टर थर्ड लेवल का जो है हम लोग रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले चैप्टर में पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा था पहले पार्ट में कि कैसे एक काल्पनिक युग में पहुंचना चाहता है। जो चाइल्ड बॉय है 31 years old एंड ही रीच्ड टू ए इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन एंड ही सा मैनी थिंग्स ऑफ 1890s देयर। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखी थी। 1890 का स्टेशन देखा था, ट्रेनें थी, डिब्बे थे 1890 के, और उसी प्रकार के जो है वस्तुएं दिखाई पड़ी थी। एंड ही वांटेड टू गो गेल्सबर्ग हिज द सिटी वेयर ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड। एक ऐसे शहर को जाना चाहता है जहाँ पर उसने बचपन व्यतीत किया था विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। एंड ही वांटेड टू बाई टिकट्स फॉर द जर्नी, और अपनी जर्नी के लिए वो टिकट खरीदना चाहता है। एंड सो ही वांटेड टू टिकट फॉर दैट, अपनी यात्रा के लिए 2 टिकट मांगता है। द क्लर्क फिगर द फेयर, जब टिकट मांगता है तो क्लर्क बैठा हुआ बूथ पर, बुकिंग विंडो पर। द क्लर्क फिगर द फेयर, वो फेयर को काउंट करता है, फेयर का हिसाब लगाता है, फेयर मन किराए का हिसाब लगाता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, वो बट ही फिगर द फेयर, वो मेरे फैंसी हेडबैंड को देखता है, हेड को देखता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने जो है फेयर को जोड़ लिया, कितना किराया है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और उसके पास जो है 2 सीट के लिए टिकट था, सीट के लिए पैसा था। एंड आई हैड थ्रो इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, माने 2 सीटों के लिए जो है उसके पास पैसा था। 1 वे माने एक तरफ से। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब मैंने पैसा गिना, लेखक कहता है, चार्ली कहता है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी बता रहा लड़का जो है कहता है, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने पैसा गिना, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था बुकिंग विंडो का, वो उसकी ओर स्टेयर कर रहा था, घूर करके देख रहा था, अर्थात नाराजगी भरे नज़र से देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने जो है बिल को अर्थात टिकट देने से इनकार कर दिया। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, उसने कहा, ही से क्लर्क ने कहा, ये पैसा नहीं है। दैट इज नॉट मनी मिस्टर, मिस्टर जी ये पैसा नहीं है, श्रीमान जी पैसा नहीं है, तुम्हारा धन पैसा नहीं है, ये रुपया नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन से मतलब चीट मी से, यदि आप मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जो पैसा लिए हुए था लेखक जो है, जो लड़का पैसा लिए हुए है, वो पुराने समय पैसा नहीं था, नए समय पैसा था जो है, और उसको पैसा नहीं मान रहा है वो, क्योंकि उसमें चलता था, उस समय चलता नहीं था पुराने समय में। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और इफ़ यू वांट टू चीट मी, यदि मुझे धोखा देने का प्रयास करोगे, यू वोंट गेट वेरी फार, तो आप यहाँ से बच के निकल नहीं सकते हो। यू नॉट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर जा नहीं सकते हो। एंड ही ग्लांसेस एट द कैश जार बिसाइड हिम, और उसने एक नज़र दौड़ाई उसके बगल के कैश डार की ओर नज़र दौड़ाई, जो कैश का दराज था उसकी नज़र दौड़ाई लेखक ने जो है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल्स, तो उसने देखा कि पुराने समय का पैसा उसकी दराज में रखा हुआ है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, और जो आजकल हम लोग पैसा प्रयोग करते हैं उससे 1.5 गुना बड़ा है, अर्थात उसमें पैसे बड़े होते, रुपये का आकार बड़ा होता था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भिन्न दिखाई पड़ता था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और तेज़ी से निकल आया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि लेखक कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि चीट कहने का, धोखा कहने के FIR दर्ज हो जाएगी उसके ऊपर जो है, और जेल चला जाएगा। तो लेखक कहता है देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894,
जेल में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। द लाइफ ऑफ जेल इज़ फुल ऑफ मिजरीज, कष्ट से भरा होता है। इन 1894 टू 1894 में भी ऐसा जेल की ज़िंदगी होती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल आया। एंड वाज दैट, और ऐसा हुआ। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी रास्ते से चल सका जिस रास्ते में आया था। आई सपोज द नेक्स्ट डे, मैं मानता हूँ कि अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान, दोपहर के भोजन के दौरान, आई ड्यू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाली। नियरली ऑल वी हैड एंड बाट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और $300 से पुराने समय किया था जो पहले प्रचलित थी उस करेंसी को खरीदा। दैट रियली वरीड माई सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे दोस्त को चिंता होती थी। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, तुम जो है किसी भी क्वाइन डीलर से जो पैसा खरीद सकते हो पुराने समय का। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा उसके लिए। माई $300 बाट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, इसलिए जो है लेखक को $300 में $200 मिले पुरानी मुद्रा। राइटर कुड बाट ओनली $200 पेइंग $300 ऑफ प्रेजेंट मनी, वर्तमान के जो है $300 देने पर पुराने समय $200 उसको मिले थे। बट आई डिडंट केयर, लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, लेकिन बताता है लड़का बताता है कि 1894 में जो है 13 सेंट्स का के अंडे मिल जाते थे। बट आई डेंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, 1894 में जो है 13 सेंट्स के 1 दर्जन अंडे मिल जाते थे। इतना सस्ता सामान था उस समय 1894 में। लेखक कह रहा है कि उस समय हर चीज़ें सस्ती थी जो है, इसलिए जो है उस समय ज़िंदगी लेखक पसंद करता है और लड़का पसंद करता है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन जो है वापस चला आया था उस 3rd लेवल से जो है। लेखक कहता है, वो लड़का कहता है, चार्ली कहता है जो कहानी बता रहा है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि वो पुनः जो है उस स्टेशन के 3rd लेवल पर नहीं पहुंच सका, जहां पर पहुंच गया था 3रे लेवल पर, 3रे तल पर, स्टेशन पर 3रे तल पहुंच गया था जहां पर पुराने समय ज़िंदगी व्यतीत हो रही थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। द राइटर वाज वरी बिकॉज ही डिड नॉट रीच टू द स्टेशन ऑफ 3rd लेवल वेयर ही रीच्ड वंस, जहाँ पर एक बार पहुँच चुका था। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि उसने बार बार प्रयास किया उस स्टेशन पहुँचने पर जो है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, वहाँ पर पहुँचने का कई बार प्रयास किया सुरंग के रास्ते से, लेकिन अलग पहुँच जाता था, वो 3rd लेवल के स्टेशन पर कभी नहीं पहुँचा। लाउसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब उसकी पत्नी को जो है सब कहानी बताई वो 3rd लेवल के बारे में, वो चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और उसको शी सजेस्टेड टू चार्ली दैट ही शुड नॉट लुक फॉर द लेवल एनी मोर, उसको 3रे लेवल तलाश नहीं करना चाहती, क्योंकि चिंतित हो गई जो है कि ये कल्पना, ये स्वप्न देख रहा होगा जो है, इसलिए जो है वो चिंतित हुई और कहा कि 3rd लेवल तलाश आपको नहीं करना है। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, आप जो 3rd लेवल की तलाश ना करें। एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद जो है मैंने 3rd लेवल की तलाश करना बंद कर दिया, 3रे तल की तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स एंड ही बिगैन टू स्पेंड हिज टाइम इन स्टाम्प कलेक्टिंग, और पुनः जो है स्टाम्प कलेक्टिंग में अपना जो है मन लगाया, अर्थात जो है टिकट को इकट्ठा करने में की जो आदत होती है प्लेटली की जो है, उसमें अपना ध्यान आकर्षित किया ताकि जो है दुखों से अर्थात चिंताओं से मुक्त हो सके। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, बट नाउ वी were both looking every weekend because now we have proved that the 3rd level is still there. But now we were both looking, लेकिन every weekend में सप्ताह में एक दिन जो है वो 3rd लेवल की तलाश किया करता था।
बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि हमारे पास सबूत है दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा स्तर जो है, स्टेशन तीसरा स्तर अब भी स्थित है, जहाँ पर पुराने समय ट्रेनें चलती हैं, पुराने समय के लोग रहते हैं, पुराने समय फैशन है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, और मेरा दोस्त जो सैम वेनर था, जो है जो उसका मनोवैज्ञानिक था, वो गायब हो गया था। नोबडी न्यू वेयर की, और कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग एंड बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन संदेह व्यक्त किया जाता है कि सैम जो उसका जो मनोवैज्ञानिक था, एक शहर में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और हमेशा मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल पढ़ने जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो उसका मनोवैज्ञानिक भी कहता था कि वो उस स्थान पसंद करता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल लाइट इन 1894, एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल लाइट इन 1894, जैसा कि 1894 में गेल्सबर्ग पाया जाता था, वहीं पर स्थित है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शंस, लेखक कहता है एक रात को जो है मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन को जो है उत्सुकता से देख रहा था। ही वॉज सीइंग विद ईगर हिज स्टाम्प कलेक्शन, अपने फिलेटली की आदत थी उसकी जो है, तो स्टाम्प जो स्टाम्प इकट्ठा किए थे पुराने समय की जो है, उसने जो है मुद्रा स्टाम्प इकट्ठा की, उसको बहुत उत्सुकता से देख रहा था। आई फाउंड, तब लेखक को मिला, सी बिकॉज वन नाइट इज फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शंस, द राइटर सेज दैट वन नाइट व्हेन ही वाज लुकिंग ईगरली विद द स्टाम्प कलेक्शंस मेड बाई हिमसेल्फ, जो स्वयं उसने स्टाम्प कलेक्शन तैयार किया था उसको देख रहा था उत्सुकता से। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, मैंने पाया, ठीक है क्या तुम जानते हो, प्रश्न करता लगा यहाँ पर जो है नरेटर कहानीकार, कि व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो उसकी परिभाषा बता। फर्स्ट डे कवर, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, द क्वेश्चन अराइजेज एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, में भी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पूछा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर इज, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, पहला दिन फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो फर्स्ट डे कवर परिभाषा बताता है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब नया स्टाम्प जारी किया जाता है। स्टाम्प कलेक्टर्स, जिसको जो स्टाम्प कलेक्ट करने की आदत होती है, बाई सम, जिसको स्टाम्प कलेक्टर्स जो होता है, स्टाम्प कलेक्ट करने जिसकी आदत होती है, क्या करता है, बाई सम माने कुछ टिकट खरीद लेता है। जब पहले दिन टिकट जारी होते हैं तो जो स्टाम्प कलेक्शन करने की आदत होती है उसको कुछ टिकट खरीद लेता है। देम टू मेन एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, और पहले दिन टिकट खरीद करके अब एक लिफाफे में रखता है और उसे डाक से भेज देता है, किसके पास, अपने पास भेज लेता है, अपने पते पर भेज लेता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जब डाक से आता है वो स्वयं भेजता है, अपने पते भेजता है, उसमें जो है उसमें डाकघर की मुहर लग जाती थी, प्रूव द डेट, और उसमें डेट पड़ी होती है। द इनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, इसी को जो है इस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। अर्थात जो पहले दिन टिकट जारी होता, पहली बार टिकट जारी होता है, जो टिकट कलेक्टर होते हैं, स्टाम्प कलेक्टर होते हैं, जिनकी आदत होती है फ्लेटली की जो है, वो टिकट खरीद लेते हैं और अपने पते पर उसको डाक से भेज देते हैं और लिफाफे पर लिख देते हैं, फर्स्ट डे कवर लिख देते हैं, उनके पास स्वयं आ जाता है, उस पर जो पोस्ट ऑफिस की मुहर लग जाती है, उसमें डेट पड़ी होती है। दे आर नेवर ओपन, वो कभी खोले नहीं जाते हैं क्योंकि स्वयं डाले गए हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, केवल जो है जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो लिफाफे के अंदर एक पेपर डाल देते हैं, एक पेपर डाल देते हैं, केवल जो है उसमें ब्लैंक होता, कुछ लिखा नहीं होता है, क्योंकि लिखने की कोई चीज़ होती नहीं उनके लिए, तो स्वयं अपने पास भेजा हुआ लेटर होता है एक प्रकार का जो है। That night among my oldest first day covers and he saw many, there were many first day covers, बहुत से उसके पास पहले दिन के कवर्स हैं, अर्थात जो है पहले दिन टिकट हैं जो जारी हुए थे। I found one, मुझे उसको एक टिकट मिला, एक फर्स्ट डे कवर मिला। That shouldn't have been there, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, but there it was, लेकिन वहाँ पर था। It was there because someone had mailed it to my grandfather, ये वहाँ पर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसके दादा को मेल से भेजा था वो,
एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उसके गेल्सबर्ग के घर के पते पर भेजा था। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवेलप सेड, इसलिए उस इनवेलप पर जो है जो पता एड्रेस लिखा हुआ था, प्रिंटेड था जो है पता। एंड इट हैड बीन दियर सिंस जुलाई 1894, और इसलिए सिद्ध कर रहा था कि ये जो है 18 जुलाई 1894 का जो है ये फर्स्ट डे कवर है। द पोस्ट मार्क सोवेड दैट, और जिसमें पोस्ट मार्क लगा हुआ था, पोस्ट ऑफिस की जो मुहर लगी हुई थी उसमें दिखाई दे रहा था 18 जुलाई 1894 की मुहर लगी हुई थी। एट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, यद्यप लेखक कहता है उसे याद नहीं कब ये आया हुआ है। द स्टाम्प वाज 6 सेंट, और जो स्टाम्प लगा हुआ था, स्टाम्प दैट वाज पोस्टेड ऑन द इनवेलप ऑफ द मेल इट वाज 6 सेंट, और जो टिकट लगा हुआ था वो 6 सेंट का था। 6 सेंट का जो टिकट लगा हुआ था, 6 पैसे का टिकट लगा हुआ था। डल ब्राउन, जो भूरे ब्राउन कलर का था। विद पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और टिकट पर जो है राष्ट्रपति गारफील्ड का चित्र बना हुआ था, अर्थात राष्ट्रपति गारफील्ड के समय में टिकट जारी किया गया था 94 में जो है 98 के आसपास जो है, और उस पर जो उनका टिकट का जो है गारफील्ड चित्र बना हुआ था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, वास्तव में जब दादा के पास टिकट आया होगा, फर्स्ट डे कवर आया होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और वास्तव में इसको जो है अपने उसके दादा ने अपने कलेक्शन में शामिल कर लिया होगा और वो वहीं पड़ा हुआ था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और मैंने उसको ले आया उस फर्स्ट डे कवर को और उसको खोला। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, जैसा कि पेपर ब्लैंक होता था ऐसे जो कवर होते थे ब्लैंक होते थे, क्योंकि वहीं टिकट कलेक्टर स्वयं जो है भेजता था अपने पास, अपने पते के पास जो है, तो उसमें कुछ रखता नहीं, ब्लैंक होता था। लेकिन इसमें था, इसमें जो है लिखा हुआ एक लेटर था जो है। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, पेपर जो था ये लेटर में जो है ब्लैंक नहीं साता नहीं था। इट रेड माने इसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोस, जुलाई 1894, ये पता लिखा हुआ है, डेट पड़ी हुई है। चार्ली के लिए पत्र था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं आशा करता था कि तुम सही होगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मैं विश्वास भी करता था कि तुम सही होगे। एंड चार्ली इट इज़ टू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी तीसरा लेवल मिला था। जैसा कि थर्ड लेवल की चर्चा करता रहता था अपने उस मनोवैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक सलाह देता था उसको, थर्ड लेवल नहीं कोई कल्पना केवल जो है, तो उसने लिखा था, पत्र लिखा था, जो खो गया था उसका मनोवैज्ञानिक जो है उसने पत्र लिखा था ये, और क्या बता रहा है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मुझे मैं चाहता था तुम सही हो। देन आई गॉट टू बिलीव यू आर राइट, और उसके बाद विश्वास भी करने लगा तुम सही हो। एंड चार्ली इट इज़ टू आई फाउंड द थर्ड लेवल, और मैं पाया कि तीसरे स्तर का जो है ज़िंदगी बरकरार है, तीसरा स्तर कोई है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, उस मनोवैज्ञानिक ने लिखा था कि मैंने 2 सप्ताह बिताए हैं। एंड राइट नाउ, अब ठीक नाउ, अब डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समोन इज प्लेइंग ए पियानो, और वहाँ पर जो है थर्ड लेवल के स्टेशन पर जो थर्ड लेवल के तीसरे तल पर जो है मैंने देखा है कि कुछ लोग पियानो बजाते हैं। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंग नेलीज होम, और वहाँ पर लोग गाते रहते हैं सिंग नेलीज होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर द लेमोनोड, और मुझे नींबू के शरबत के लिए वहाँ इनवाइट किया गया था, लेमोनोड में नींबू के शरबत पीने के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लाउसा, वहाँ पर चार्ली और लाउसा तुम भी आइए। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तब तक तलाश करते रहो जब तक तीसरा लेवल आपको मिल न जाए। इट इज़ वर्थ इट बिलीव मी, ये रहने योग्य स्थान है, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा लेटर जो है वो फर्स्ट कवर का मिला था उसको जो है, और ये लेटर जो है उसके मनोवैज्ञानिक दोस्त द्वारा भेजा गया था। द नोट इज साइंड सेम, और नोट पर जो है उस लेटर पर जो है सेम के साइन थे, सेम जो उसको मनोवैज्ञानिक था उसके साइन थे, अर्थात उसने भेजा था जो है। एंड द स्टाम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू,
I found out that Sam bought $800 worth to old style currency at the stamp and coin store I go to. और स्टाम्प और कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं भी गया था, मैं जाता हूँ. आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. और जब मैं स्टाम्प और कॉइन खरीदने जाता था दुकान पर, मैंने पाया था कि सैम ने, उसके जो मैंने वैज्ञानिक दोस्त ने जो है $800 जो पुराने समय की मुद्रा खरीदी थी. दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे. और इस पैसे से क्या कहना चाहता था? दैट ओट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे, माने कारोबार करना चाहता था, पशु आहार बेचने कारोबार करना चाहता था, अनाज बिजनेस करना चाहता था, इसको कहना चाहता था. ही ऑलवेज सेड दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू. और हमेशा कहा करता था कि वो हमेशा ऐसा बिजनेस करना चाहता है. एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. लेकिन जो है वो अपने पुराने बिजनेस को, जो पुराने समय चाहता था वैसा बिजनेस नहीं कर सका, बल्कि जो अपना पूरा पैसा जो है इस फ्रेटली में जो है इस पुराने समय मुद्रा खरीदने में लगा दिया था. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनोइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस. और उसने जो है गेल्सबर्ग में 1894 में अपना बिजनेस नहीं खुला था. वाई सैम वाज माई सिकेटेरिस्ट. और इस प्रकार से जो है सैम ऐसा ही उसका जो है वो मैंने मनोवैज्ञानिक दोस्त था. इस प्रकार से देखते हैं हम जो है उसका दोस्त जो मनोवैज्ञानिक था, जो शिक्षा देने उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा था, वो स्वयं जो है कल्पना वर्ग में जो है, कल्पना वर्ल्ड में जो है दुनिया के उस काल्पनिक वर्ग में खो गया था और थर्ड लेवल की तलाश में रहता था. अर्थात ज़िंदगी से भज करके इस ज़िंदगी के कष्टों से बचना चाहता था. हर कोई बचना चाहता था. इस प्रकार से जो है लेखक ने जो है एक चार्ली बॉय के द्वारा, जो 31 ईयर्स ओल्ड है, 31 साल का है, उसके द्वारा जो है लोगों के जो दुनिया से भागने की प्रवृत्ति है उसको सिंबल के रूप में वर्णन किया है. आई स्टॉप हियर. यू विल read it, study it many times to prepare for the examination.